अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि हम इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट जो बेसिक टर्म्स हैं इकोलॉजी की उनको डिस्कस किया, उनके बारे में जाना। फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना। फिर आज हम बात करेंगे फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर, इकोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से जो फीड है उसको गेन करते हैं, या फीडिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एक रिलेशनशिप है, एक कड़ी जुड़ी हुई है। फीडिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। अ फूड चेन शो अ सिंपल फीडिंग ग्रुप रिलेशनशिप। फूड चेन जो है वो डिस्क्राइब कर देती है, बिल्कुल अवेज़ा कर देती है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज़म है वो फूड लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें सन को, तो सन से ग्रास एनर्जी लेता है। हमें पता है कि वो किस तरह से लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सन से एनर्जी ग्रास लेता है, ग्रास को फिर रैबिट खाता है। ग्रास से जो फूड होती है वो रैबिट हासिल करता है, और रैबिट को खा के जो फॉक्स है वो रैबिट से फीड हासिल करता है। तो इससे मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है और ख़ुद दूसरे जानदार से खाया जाता है। ऑल फूड चेन स्टार्ट विद एनर्जी फ्रॉम सन। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी फीडिंग रिलेशनशिप है उसका जो स्टार्ट है, जो सोर्स है, वो हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट किस तरह से जो है वो अफेक्ट करती है, किस तरह से फीडिंग रिलेशनशिप में अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सन से लाइट आती है। लाइट को फिर पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हासिल करते हैं, वाटर को रूट से हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सनलाइट की मौजूदगी में, क्योंकि एक इनके पास एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी मदद से ये फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर उस फूड को पूरे प्लांट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और इस अमल को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। के प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो इसलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। द एनर्जी इज़ देन पास ऑन एनिमल व्हेन दे ईट द प्लांट। कि जब एनिमल प्लांट्स को खाते हैं तो ये एनर्जी एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ये पास आउट हो जाती है। एनिमल ऑफ ऑल शेप मतलब एनिमल्स हर किस्म के एनिमल, इनमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं। इसी तरह जो मैमल्स वगैरह हैं ये भी आ जाते हैं। अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ दीज एनिमल आर द फर्स्ट टू टेक फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पे, कि ये वो एनिमल होते हैं जो प्लांट से डायरेक्ट या फर्स्ट सोर्स के तौर पे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। सम ऑफ दीज प्राइमरी कंज्यूमर हैव प्रीडेटर्स अदर एनिमल दैट फीड ऑन देम। कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रीडेटर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बतौर प्रीडेटर होते हैं। यहाँ पे आपको एपिड नज़र आ रहा होगा कि ये एक प्लांट से एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है और बतौर प्राइमरी सोर्स है, और इसका जो रिलेशनशिप है वो प्रीडेशन है, ये प्रीडेटर के तौर पे काम कर रहा है। एपिड आर ईटन बाय। कि जो जो एपिड है ये प्लांट ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट से फीड ऑब्टेन कर रहा है, और इस एपिड को कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाता है। जैसे यहाँ पे लेडी बर्ड है, कि ये लेडी बर्ड क्या करती है, इस एपिड को खा जाती है। मतलब ये एपिड ने प्लांट से एनर्जी ऑब्टेन की इन द फॉर्म ऑफ फूड, और लेडी बर्ड ने क्या किया, एपिड को खा के एनर्जी ऑब्टेन की। Animal that eat primary consumer are called secondary consumer. So in this sense we can call ladybird is a secondary consumer. So far this is a straightforward food chain like sun, apple and ladybird. But
इन रियलिटी इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सिंपली तो हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत आसान सी और सिंपल फूड चेन है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। दिस बर्ड ईट लेडी बर्ड एंड एपेड, कि ये जो बर्ड है यहाँ पे हमें पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये लेडी बर्ड को भी खाता है और एपेड को भी खाता है। तो दिस बर्ड ईट्स स्मॉलर बर्ड लाइक माइस एंड रैबिट्स, कि ये जो बर्ड है ये अपना बर्ड्स जो स्मॉलर बर्ड्स होते हैं, छोटे परिंदे, उनको भी खा जाता है, माइस को, चूहे वगैरह भी खा जाता है, और साथ में जो रैबिट होते हैं उनको भी खा जाता है। तो मतलब ये कि ये डिफरेंट टाइप की जो फूड है वो ऑब्टेन करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। लाइक दैट हेयर माउस एंड रैबिट हैव देयर प्रेडेटर, के जो माउस और रैबिट हैं उनके भी अपने प्रेडेटर्स हैं। व्हाट विल ईट द फ्रॉग, कि कौन सी चीज़ है जो फ्रॉग को खाती है। ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है स्नेक। समटाइम इट्स नॉट इंटायरली क्लियर हु ईट हु, कि बाज़ात हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो वाज़े तौर पे कौन से ऑर्गेनिज़म को खा रहा है। वी कैन शो व्हाट गोज़ ऑन विद द हेल्प ऑफ फूड वेब, के फूड वेब से हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, कि कौन सा जानदार किसको खा रहा है और कौन सा जानदार किससे खाया जा रहा है। यहाँ पे हम पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स है हमारे पास वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स में देखें तो क्रिकेट है, क्रिकेट जो ऑब्टेन करता है, क्रिकेट खाता है प्लांट को, और ग्रास ऊपर भी प्लांट को खाता है। तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को श्रू और फ्रॉग, ये दोनों खाते हैं। ये हमारे पास हो गए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को देखें तो ऊपर इनको टर्शरी कंज्यूमर खा जाते हैं, हॉक एंड स्नेक। अब ये भी हो सकता है कि हम इस हॉक को क्वाटर्शनरी अपना क्वाटर्शनरी कंज्यूमर के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि ये टर्शरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो ये जो फूड वेब है ये हमें क्लियरली एक व्यू देती है, बताती है कि किस तरह से फीडिंग रिलेशनशिप है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ डिजीज़ किल्ड ऑफ मैनी ऑफ हॉक, कि अगर कोई बीमारी हॉक को मार देती है तो क्या होगा। अल्टीमेटली इसका आंसर सिंपल है कि स्नेक की जो अमाउंट होगी, जो तादाद होगी, वो बढ़ जाएगी, और ये इन दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाएगा, और जो नंबर ऑफ स्नेक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर विल बी नथिंग टू ईट स्नेक्स, सो देयर नंबर विल बी इंक्रीज। ऑल द फ्रॉग ईटन, कि जितने भी फ्रॉग होंगे वो उनको स्नेक खा लेगा। और अब जिन चीज़ों को फ्रॉग खाते हैं लाइक मोर क्रिकेट, के जो क्रिकेट हैं वो भी ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, फिर क्या होगा कि जैसे क्रिकेट की तादाद बढ़ेगी, इसी तरह वो जिस प्लांट को खाते हैं वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे प्लांट ख़त्म होंगे तो अल्टीमेटली क्रिकेट की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेशन जो है इसको बैलेंस करने की कुदरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है, बट ये डिस्टर्ब हो सकता है। एंड सो नंबर ऑफ़ ईच स्पीशीज़ हैव एन इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ अनदर स्पीशीज़ इन फूड वेब। Use a food web worksheet to predict what might happen in following situation. There is very little rain and much of marsh gas and cattle die off. कि क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो और कैटल जो हैं वो उनकी डेथ हो जाए तो क्या होगा। अल्टीमेटली जो मार्श ग्रास है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएगा। ह्यूमन नियर बाई ब्रिंग कैट इनटू एरिया, कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो वहाँ के करीबी एरियाज से जो कैट्स हैं उनको ले जाएं तो फिर क्या होगा। अल्टीमेटली वहाँ पे कमी हो जाएगी कैट की, और रैट्स की जो उनके प्रे हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। एंड फ्रॉग ईट सम पॉइजनस स्लग फ्रॉम गार्डन, और जो फ्रॉग्स हैं वो किसी पॉइजनस स्लग्स की वजह से वो ख़त्म हो जाएं। तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी कोई स्पीशीज़ बढ़ेगी या कम होगी, उसके कम या ज़्यादा होने की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा इकोसिस्टम के ऊपर।
उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें से अगर कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।